हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए 6 मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसमें हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एक्सियल लोड जो होता है मीटर गेज के लिए इंडिया में, टन में हमें बताना है। ये सारी वैल्यू कितनी है, टन में दी गई है। मैक्सिमम एक्सियल लोड जो होता है मीटर गेज के लिए इंडिया में वो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सो मैक्सिमम एक्सिल लोड जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है 560। कई जगह ये अब आपको 512 भी देखने को मिलेगा 560 की जगह। तो ये भी आप याद रखिए 560, मैं 560 ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ने इसके अकॉर्डिंग ही आंसर को सही माना है। तो 560 इंटू वेट ऑफ रेल सेक्शन। वेट ऑफ रेल सेक्शन वो केजी में होगा, लेकिन पर मीटर के लिए कि 1 मीटर के लिए कितना वेट होगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 560 में। तो आपका आंसर जो है वो टन में आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप जो ब्रॉड गेज होता है उसकी बात करें तो उसका लिए 45 केजी का वेट होता है 1 मीटर के लिए। वही अगर आप मीटर गेज की बात करेंगे तो उसके लिए 30 केजी का वेट होता है। 30 केजी का 1 मीटर के लिए वेट होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 560 इंटू 30 हम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 560 इंटू 30। वही अगर आपके पास मीटर गेज के लिए पूछता पूछा तो होता तो आपके लिए 560 इंटू 45 कर देना था आपको, तो आपके पास वो आंसर आ जाना था। यहाँ पर हमारे पास आंसर 16,800 केजी जो है वो आ गया। अगर आप इसको टन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 16.8 टन आ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। द फिश प्लेट इन एन इज एन कॉन्टैक्ट विद रेल एट। तो वो होती है फिशिंग प्लेन पर कांटेक्ट करती है। फिशिंग प्लेन जो होता है वहां पर ही करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमसे पूछा है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। ब्रॉड गेज ट्रैक जो होता है उसका स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है कि भाई क्या होगा उसका स्टैंडर्ड साइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो जो वुडन स्लीपर होता है उसका ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए साइज जो होता है वो ये वाला साइज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर द फ्लो इन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो बदलता है। द फ्लो इज सेड टू बी। ओपन चैनल है उसमें जो फ्लो हो रहा है वो वही धीरे धीरे से बदलता जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, हम उसको कौन सा फ्लो कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टीडी नॉन, वही धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए यूजिंग केजीज फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू सर्कुलर चैनल सेक्शन डायमीटर डी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये सभी को पता है कि भाई 95 डी होता है हमारा आंसर। ऑप्शन डी सर्कुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। रिनोल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू किसका? रिनोल्ड। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पीजी वर्सेस पीजी, पीजी वर्सेस। तो ये ट्रिक सभी को पता है। आई थिंक आपने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी 5 मिनट की। तो जितने भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही हमने कवर किए थे उसमें। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर विस्कस फोर्स हो जाएगा। रिनोल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन ए पाइप फ्लो, पाइप फ्लो में माइनर लॉसेस जो होता है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, सडन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू। तो एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन जो फ्रिक्शन की वजह से होता है वो आपको पता है कि भाई मेजर लॉसेस होता है, ये माइनर लॉसेस होता है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड
मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो कि आप यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी में फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। लेबोरेटरी के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे आप वाटर कंटेंट जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो ओवन ड्राइंग मेथड ही होता है। ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्ले इज कॉल्ड एज क्विक इफ इट्स सेंसिटिविटी इज। क्विक के लिए जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 16 होती है, तो नियर बाय ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्विक सेंसिटिव के लिए, नॉर्मल के लिए आपको पता है कि भाई नॉर्मल के लिए 4 होती है, 1 से 4। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। इन चारों में से सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए आप किसको यूज कर सकते हैं, तो प्लास्टिसिटी चार्ट चार्ट जो होता है सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो नेट कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लो नेट जो होता है उसको आप यूटिलाइज उपयोग नहीं कर सकते हैं, इन चारों में से किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लो नेट जो होता है आप उससे डेंसिटी ऑफ सॉइल लेयर इसको लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को कंपेयर करते हैं, द रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट यील्ड, क्या होगा उसका रिजल्ट, तो ये आपको मोर डेंसिटी देता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टेस्ट जो होता है, मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट जो होता है, उसमें वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितनी होती है क्यूबिक सेंटीग्राम में सेंटीमीटर में, एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना होता है, वेट ऑफ हैम्बर कितना होता है, नंबर ऑफ लेयर्स किसमें कितनी होती है, नंबर ऑफ ब्लो जो होता है वो कितना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बताया है, आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा, फिर भी प्रोवाइड करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन ए मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट फॉर कंपैक्शन ऑफ सॉइल द मास ऑफ रैम्बर ऑफ एंड ड्रॉप एट ए हाइट ऑफ। यहाँ पे हाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फ्री फॉल होता है 450 का होता है, एंड इसका जो वेट होता है हैम्बर का 4.89 केजी का होता है। हैम्बर या फिर रैम्बर एक ही बात है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आप जो स्टैंडर्ड होता है उसकी बात करेंगे तो उसके लिए 310 का होता है, एंड जो वेट होता है 2.6 केजी का होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्राइक्सिल कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट, ट्राइक्सिल कंप्रेशन टेस्ट जो होता है, डिफरेंस बिटवीन टू मेजर स्ट्रेस इज कॉल्ड। डिफरेंस बिटवीन जो होता है टू मेजर स्ट्रेस इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं डेविएटेड स्ट्रेस, डेविएटेड स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी, आप हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें थिकनेस ऑफ सीसी की पूछ रहा है कि भाई थिकनेस ऑफ सीसी कितनी होती है। डीपीसी जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसका जो रेशियो होता है वो 1:2:4 रेशियो हम यूज कर सकते हैं। अगर इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस जो होती है वो ली जाती है डीपीसी की। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मे बी अबाउट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। स्क्रैप के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्क्रैप वैल्यू वो होती है कि भाई मान के चलो कि आपका कोई घर है, तो उसने उसको घर को हमने तोड़ दिया, गिरा दिया, तो गिराने के बाद जो उसका जो अच्छा यूज करने वाला मटेरियल है उसको हमने बेच दिया, तो उसको आप स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वो मटेरियल जो आपने बेचा भाई, तो वो
10% में बिकना चाहिए। किसके? जो उस घर को आपने बनाने में खर्चा किया था। मान के चलो कि आपने उस घर को बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च किया था, तो उसका 10% यानी कि 10 लाख तक का स्क्रैप जाना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली देन लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर एंड देन पैसिव प्रेशर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सो इस क्वेश्चन में आंसर सी आंसर रहेगा, हायर एंड लोअर। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का, वो जनरली, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, जनरली हायर देन लिमिटिंग, तो इस तरह से होना था ये क्वेश्चन, एक्टिव प्रेशर एंड लोअर देन पैसिव प्रेशर। तो ऐसे होना था, यहाँ पे देन की जगह डैश भी होना था देन के साथ। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सोइल एट shallow depth is not having good strength, if the soil at the shallow depth is not having good strength, the only alternative is, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो राफ्ट फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करनी है। आप जो सॉइल जहाँ पर आप फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उसकी सॉइल जो है उसकी वेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो भाई आपको राफ्ट फाउंडेशन ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोई आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ क्ले कैन बी अचीव बाय विच प्रोसेस। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो होती है सॉइल की, किसके द्वारा अचीव की जा सकती है? लाइम स्टेबलाइजेशन, सीमेंट, या फिर प्रॉपर, या फिर बिटुमेन स्टेबलाइजेशन, किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा प्रॉपर ग्रेडिंग। प्रॉपर ग्रेडिंग से आप अचीव कर सकते हैं, सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन बाय। अनडिस्टर्ब सैंपल जो होता है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय किसके द्वारा? थिन बोल सैंपल के द्वारा। थिन बोल सैंपल जो होता है उसके द्वारा ही आप ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन इज द पॉइंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है एट विच चेंज इज साइन, चेंज इट्स साइन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है इसको आप पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। इनफ्लेक्शन, ये भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो साइन चेंज करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ओकर एट ए पॉइंट वेयर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, क्या होता है वहां पर? सो शियर फोर्स जो होती है वो जीरो होती है या फिर वो अपना साइन चेंज करती है? ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्ट एंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड subjected to a bending moment m has a constant width, the variation in depth will be proportional to। वेरिएशन जो होती है डेप्थ में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? किसके प्रोपोर्शनल होती है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, सी आंसर होगा अंडर रूट एम होगा, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है डी, विच इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? अगर आप कैंटिलीवर की बात करेंगे तो कैंटिलीवर के केसेस में क्या होता है कि जो बी एम डी होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, वो पैराबोलिक होता है। शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो ट्राइंगल होता है। ये ट्राइंगल किसके लिए? शियर फोर्स डायग्राम के लिए, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए। सी हमारा बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा गया, तो सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स
F on a rectangular section of A at neutral axis। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? F ओवर A, या फिर F ओवर 2A, या 3F ओवर 2A, या फिर 2F ओवर 2A। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो रहती है वो ये रहती है 3F ओवर 2A। ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू सेट राइट एंगल। राइट एंगल को सेटअप करने के लिए आप किसको यूज नहीं कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ। तो प्लेन टेबल जो होता है इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग के लिए किया जाता है, बाकी आप तीनों को कर सकते हैं। अगला देखिए, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेस, जो कदम होती हैं बिटवीन दैम इज टर्म एज। उसको आप क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलते हैं? उसको आप पेसिंग ही बोलते हैं भाई, कदम गिनना बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चेन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड। चेन सर्वेइंग जो होती है वो रेकमेंड किया जाता है व्हेन द एरिया टू बी सर्वे। जो आप एरिया सर्वे कर रहे हैं वहां पर वो कैसा होना चाहिए? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए भाई। तो एरिया जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए एंड ऑन लेस एंडुलेटिंग। उबड़ खबड़ जो होता है वो कम होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टॉर्जनल डिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है शाफ्ट का, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 30 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।